हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने बाहर पढ़ा ही है, दादी माँ के बटवे से चुराई चीज़ों से बनाई गई रेसिपी। तो ये बात सही है फ्रेंड, जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम सभी को दादी माँ के बारे में बहुत ही क्रेज़ होता है, क्योंकि वो हमें लाड़ दुलार करती है। साथ ही अच्छी बातों के लिए अगर हमको शाबाशी देती है, तो बुरी या गलत बातों के लिए हमें डांटती फटकारती भी है। और माँ की डांट से जब हमें बचना हो तो हमें दादी माँ के आंचल से अच्छी जगह कोई भी नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम होता है कि साथ में मम्मी को भी डांट पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, दादी माँ के पास में उस समय भी एक बटुआ हुआ करता था, जो हमेशा दादी माँ अपने पास रखती थी, जो आज की दादियों के पास में भी होता है, जिसे पर्स कहते हैं। लेकिन वो जो बटुआ होता था पुराने समय में दादियों के पास, उसे मैजिक बटुए के नाम से हम बच्चे लोग कहते थे, क्योंकि वो उस बटुए में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो हमारे लिए बहुत काम की होती। उसमें पैसे होते थे, 1 2 3 पैसा, 5 पैसा। वो पैसे लेके दुकान पे जाके चीज़ें खरीदने की आदत होती थी, या उसके अलावा खाने की चीज़ें भी होती थी। तो इस तरह से हम उस बटुए को कब हमें मिले, कब हमारी दादी हमको उसमें से कुछ निकाल के दे, ये हमेशा जिज्ञासी बनी रहती थी। इन तो फ्रेंड्स, हमारी दादी माँ का जो ये बटुआ था, उस बटुए में से इतनी सारी चीज़ें निकली हुई है, और कुछ पुड़िया भी थी जिन्हें खोलकर हमने निकाला हुआ है। तो उनमें से ये चीज़ें निकली हुई है। ये चीज़ें आपके सामने ही निकाली है मैंने। तो ये चीज़ें तो खा के हम ख़त्म कर देंगे, ये इसका रेसिपी में कोई काम नहीं है। और जो यहाँ पर 2 सुपारी है, जिसे चिकन सुपारी बोलते हैं, वो सुपारी भी जितनी चाहिए उतनी ही ली हमने, बाकी इधर रख दी है साइड में। तो अभी हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो शायद लिए, तो अभी हम इसका प्रमाण देख लेते हैं, किस मेज़रमेंट से हमको ये रेसिपी प्रिपेयर करनी, तैयार करनी है। तो इस चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पर ज्येष्ठमध, या जिसे बोलते हैं मुलेठी पाउडर, ये ज्येष्ठमध पाउडर या मुलेठी पाउडर लिया हुआ है। इसी चम्मच से 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 2 चम्मच तिल ली हुई है, और इस चम्मच से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर हरी वाली, ये ग्रीन कलर की मोटी वाली सौंफ ली हुई है। इतना 2 नारियल, सूखे नारियल का टुकड़ा लिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं, जो करीब 2 इंच के करीब है। और इस सौंठ लिया हुआ है मैंने, वो भी करीब 2 इंच के करीब है। इसके अलावा मैंने जायफल लिया है। हमको इतना जायफल लगने वाला नहीं है, 1/4 जायफल लगेगा यहाँ पर, तो वो उसको हम इसमें से निकाल लेंगे। और इस तरह से 2 सुपारी लगने वाली है। इस सुपारी की जगह आप दूसरी जो सादी जो सुपारी होती है वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 20 से 22 हरी इलायची ली है, और मैंने यहाँ पर 10 से 12 लौंग ली है। तो अब हमें इसकी हमको समझ में आ गया है हमको रेसिपी कैसे तैयार करनी है। तो हमको ये जो सौंफ है, उस सौंफ को सेक लेना है, और ये जो सूखा नारियल है, ये सूखे नारियल के पीसेस करके इसका बारीक पाउडर या किस बोलते हैं जिसको, वो तैयार कर लेना है। तो अभी मैं इतना पहले इसका किस तैयार कर लेती हूँ, और फिर बाद में हम इन चीज़ों को सेक के रेसिपी प्रिपेयर करेंगे। ये इस तरह से आप इस सूखे नारियल के पीसेस कर सकते हैं, और इसे मिक्सर में से घुमा सकते हैं। सूखे नारियल को बारीक करते हैं, तब तक तवा गरम करने के लिए रख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैं तवा गरम कर लूँगी। ज़्यादा नहीं भुनना है हमको, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा हमको सुगंध आने लग जाए, उतना ही हमको इसे रोस्ट कर लेना है। अभी हम ये इसको सूखे नारियल को मिक्सर में से घुमा लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये बारीक हमारा खोपरा किस तैयार हो चुका है। बाजार में भी मिल जाता है। बाजार में 2 तरह के खोपरे किस मिलते हैं, एक तो बड़े बड़े थ्रेड वाले होते हैं ऐसे, और एक इस तरह से बारीक होता है। अगर वो आप यूज़ करना चाहे तो वो भी ले, लेकिन मोटा वाला या बड़ा वाला ना ले, क्योंकि वो चबाते समय मुंह में आता है। ये इस तरह का हम इसे आसानी से चबा सकते हैं। तो इस तरह का आप ले इस रेसिपी के लिए। तो ये मैंने खोबरे के पीसेस को बारीक पाउडर कर लिया है। अभी हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, और वहाँ पर मुझे सबसे पहले सौंफ है, इसको थोड़ा सेक लेना है। आप लोगों को भी दादी माँ के साथ में बिताए हुए पल या क्षण आपको याद आ रहे होंगे। वो बचपन जो हमारा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। आज हम लोग भी दादी नानी बन जाते हैं,
और वही डिवोशन हमारा हमारे नाती पोतियों के लिए भी होता है। ये हमारी सो सीख गई है, अच्छी स्मेल आ रही है। ज़्यादा नहीं सेकना है इसे, बस इसकी स्मेल आने लग जाए इतना ही। इसे निकाल लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमको तिल को रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना है इसे, बहुत जल्दी से निकाल लेना है। अभी अजवाइन लिया है, इस अजवाइन को भी रोस्ट कर लेना है। ये सोप में ही मिला लेंगे इसे, क्योंकि हमको इसे बारीक कर लेना है। बाकी चीज़ें जो है हमको उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कच्चा ही उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो सुपारी दिख रही, इसको मुझे खलबत्ते में बारीक चूरा कर लेना है इसका। फ्रेंड्स देखिए, ये 1/4 हिस्सा हमने जायफल का लिया हुआ है, दालचीनी के टुकड़े कर लिए हैं मैंने, और जो सुपारी थी चिकन सुपारी, इसको भी इस तरह से फोड़ लिया है, और सौंठ को भी मैंने थोड़ा कूट लिया है, जिससे इस तरह से फूट गई है ये। तो अब ये जो चीज़ें हैं सारी, इन सारी चीज़ों को हमको मिक्सर ग्राइंडर में से बारीक कर लेना है। ये नारियल को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसको हमने पहले ही बारीक कर लिया है। ये सारी चीज़ें मेरे को मिक्सर पॉट में डाल देनी है, और इसे घुमा लेना है। फ्रेंड ये देखिए, ऐसा बारीक हमने इसका पाउडर कर लिया है। अभी मैं इसे पॉट में निकाल लेती हूँ। इसमें सुपारी और दालचीनी या जो जो भी इंग्रेडिएंट लिए वो अच्छी तरह से बारीक हो चुके हैं, और ऐसे ही बारीक कर लेना है, जिससे कि जब हम मुखवास खाएं तब हमारे मुंह में ना आए, दरदरापन खूब ना लगे। तो इस तरह से ये इसी में मुझे सूखा हुआ नारियल है, ये मिक्स कर लेना है। मुलेठी पाउडर या ज्येष्ठमध पाउडर है, इसे डाल लेना है। और हम जब मोखवा चबाते हैं उसमें इस तरह से तिल आती है मुंह में, तो बहुत अच्छी लगती है हमें खाने के लिए। तो वो मिक्स कर दूंगी मैं। फ्रेंड ये मुखवा जो बनाया हुआ है ये हेल्दी तो है ही, क्योंकि ठंड के दिनों में या जब भी हमको थ्रोट इन्फेक्शन होता है या गले में खराश होती है या हमारे गले को साफ़ करना हो, तब हम खाना खाने के बाद में, हम जनरली घर में रखते ही हम लोग, लेकिन हमारे अगर हम घर पे रखें तो वो ज़्यादा शुद्ध होगा और खाने में हमें ज़्यादा स्वादिष्टपना इसमें महसूस होगा खाने के लिए। तो इस तरह से ये तिल भी मैंने इसमें मिक्स कर दी। मैंने थोड़ा यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है, 1/4 नमक ही लिया है। तो ये जो चीज़ें होती है अभी बताए अनुसार गले के इन्फेक्शन को दूर करती, साथ ही ये डाइजेशन भी बढ़ाती है। इससे जो मुंह की दुर्गंधी होती है या स्मेल आती है वो दुर्गंधी भी नहीं आती है। मुंह हमारा एकदम अच्छा सुगंधी महसूस होता है, और इसके बाद खाने के बाद हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाइए। भाई
तो फ्रेंड देखिए, ये दादी माँ के बटवे से जो चीज़ें हमको मिलती थी या जो हम बटवा चुराते थे दादी माँ का और उसमें से जो चीज़ें निकलती थी, उन्हीं चीज़ों से मैंने ये रेसिपी तैयार की है मुखवास की। ये बहुत टेस्टी है और बहुत शुद्ध है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका इम्पोर्टेंस बताया ही है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप इस पर कमेंट्स करें, कुछ भी कमेंट्स करें, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी जैसे भी, लेकिन आपके कमेंट्स में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो कमेंट्स करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलते रहेगा और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।